फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 12 से 22 तक। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसा कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठ धर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे जुड़े रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र से आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में
शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 27। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो यीशु ने किसी दिन अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। वे कफरनहूम आए। मंदिर के कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही यीशु ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी अथवा कर लेते हैं? अपने ही पुत्रों से अथवा परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर यीशु ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त हुआ। फिर भी हम उन लोगों को पूरा उदाहरण न दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसे उसे पकड़ लो और उसका मुंह खोल दो। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लो और मेरे तथा अपने लिए उनको दे दो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज माता कलीसिया
संत मैक्सिमिलियन कॉल्वे का पर्व मनाती है। इनका जन्म 8 जनवरी 1894 को हुआ था। ये कंसंट्रेशन कैंप में रहकर एक व्यक्ति जिसे प्राण दंड की आज्ञा मिली थी, उस व्यक्ति के बदले ये खुद अपने आप को वहाँ का रहने वाले शासक के हाथ में सुपुर्द कर दिया और उन्होंने उस व्यक्ति के बदले अपने जीवन को अर्पित कर दिया। आज यह संत जितने भी पियक्कड़ है, घूमक्कड़ है, ड्रग्स एडिक्शन के शिकार है, टूटे परिवार के लोग हैं, जो भी इस ईश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, उन सबों के संरक्षक संत माने गए हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा, उसे मार डालेंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। इस बात से शिष्यों को बहुत दुख हुआ, परंतु यीशु ने अपने रक्त बहाकर हमारे पाप के दोष को मिटा दिया और हमें पूर्ण मुक्ति प्रदान किया है। वही प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है, वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है, अपने भक्तों की रक्षा करता है, अपने शरण में आने वाले सबों की रक्षा और भलाई करता है। और यही कारण है कि आज के पहले पाठ में मूसा अपने लोगों से कहते हैं कि तुम अपने ईश्वर को प्यार करो, उस पर श्रद्धा रखो, उसके मार्ग पर चलते रहो, उन्हें सारे हृदय और आत्मा से उन्हें प्यार और उनकी सेवा करो, उनके आदेशों और नियमों का पालन करो और तुम सदा सर्वदा बने रहोगे, क्योंकि ईश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया है, कई चमत्कार किए हैं, उनको गुलामी के जंजीर से निकालकर एक स्वतंत्र देश उन्हें प्रदान कर रहे हैं। और जब जब वे ईश्वर के करीब रहे, वे सभी राष्ट्रों में बलिष्ठ हो गए। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ईश्वर से अलग कर लिया, उनसे दूर हो गया और कई कुकर्म करने लगे, उनके मार्ग से भटक गए, अन्य देवी देवताओं के पुजारी बन गए और इस तरह वे कुकर्म पर कुकर्म करते रहे। परंतु ईश्वर उन्हें बार बार क्षमा किया, फिर भी उन्होंने नहीं माना और
अंत में वे सभी बाबुल देश के गुलाम हुए। फिर भी ईश्वर ने उन पर दया किया और अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजकर उन सभी पापों और अपराधों से शुद्ध किया। फिर भी आज भी हम उनकी वाणी का विद्रोह करते हैं, उनके वचनों पर नहीं चलते, उनके मार्ग पर नहीं चलते, उनकी बात न सुनते हैं न मानते हैं। हम मनमानी करते हैं, इसलिए हम उसी के फंदे में फंस जाते हैं। ईश्वर दयालु है, करुणामय है। यदि हमने उसके मार्ग से भटक गया तो यदि हम पश्चातापी हृदय से विनम्र रूप से उनके पास आते हैं, वह हम पर दया करेगा। और जिस प्रकार प्रभु यीशु लोगों पर दया करता है, उसी प्रकार वह हम पर दया करता है। आइए हमारा विश्वास ईश्वर में, यीशु में अटूट बना रहे, ताकि प्रभु यीशु ने जो मिशन कार्य सौंपा है उसी को करने में हम सक्षम हो सके। जय यीशु।